अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ओ लेवल मैथमेटिक्स पास्ट पेपर कर रहे थे जिसमें हम मैट्रिसेस के तमाम क्वेश्चन कर चुके हैं, उसकी तैयारी करवाई जा चुकी है। इसके अलावा हमने अलजेब्रिक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बाकी रह जाने वाले क्वेश्चन में से ज्योमेट्री का पोर्शन सेपरेट करके बाकी हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। सिंप्लीफाई के, फैक्ट और जो है मल्टीप्लिकेशन के, इसके अलावा लॉस, प्रॉफिट के, परसेंटेज के और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन ये तमाम करवाए जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि वीडियो में आपका क्वेश्चन मौजूद है या दूसरी वीडियो निकाली जाए। डिस्क्रिप्शन में तमाम क्वेश्चन बता दिए जाते हैं। आज है पेपर 1, कोड 4024, वेरिएंट 12, मई जून 2018। फर्स्ट का ये पार्ट है वैल्यूएट 4/11 - 2/7। हमने 11 और 7 का एलसीएम ले लेना है। 11 1 ज़ा 11, 7 आ गया, 7 1 ज़ा 7, 11 7 ज़ा 77। 77 हमारा एलसीएम है। 11 के टेबल में 77 किस नंबर पर आता है? 7 पे। 7 को उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 ज़ा 28। 7 के टेबल में 77 11 पे आता है। 11 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 11 2 ज़ा 22। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया। 28 में से 22 माइनस किया, 6/77। ये दोनों अगर सिंप्लीफाई हों, किसी नंबर से कैंसिल होते हो तो करेंगे, जबकि ये कैंसिल नहीं हो रहे तो 6/77 आंसर आ गया इसका हमारा। ये एक नंबर का क्वेश्चन था। वैल्यूएट 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.011। तो 0.9 को हमने 0.011 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास ये आ गया। फिर उसके बाद क्रॉस लगा के 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 0 वगैरह से मल्टीप्लाई करना हो तो कर लें, वरना फिर आप ये उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने ये देखना है कि ये कितने नंबर के बाद, सीधे हाथ से कितने नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है। 1 नंबर के बाद यानी 9 के बाद। और ये सीधे नंबर से कितने नंबर के बाद आ रहा है? 3 नंबर के बाद। 3 और 1 4 हो गए। 4 नंबर के बाद हमने पॉइंट डालना है अपने आंसर में। तो 1 2 3 4 का इजाफा हम 0 का कर सकते हैं, यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए 0 लिखा जाता है, जो कि पढ़ा नहीं जाता। तो हमारा आंसर है 0.0099। कौशल बाउट 2 का ए पार्ट है। कौशल बाउट अ कैमरा फॉर $120। आफ्टर 2 years ही सोल्ड इट फॉर $90। अब उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है कि उसने $120 का लिया और $90 में उसने बेच दिया। कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस। लॉस की परसेंटेज मालूम करनी है, तो उसके लिए पहले हम लॉस मालूम करेंगे। लॉस कैसे पता चलेगा कि वो उसने ख़रीदा कितने का था? $120 का उसने ख़रीदा था, और अब उसने कितने का बेचा है? 90 का बेचा है। तो कितने डॉलर का उसको लॉस हुआ है? $30 का उसे लॉस हुआ है। लेकिन हमें लॉस मालूम करने को नहीं कहा। क्वेश्चन पे गौर करें, लॉस परसेंटेज कही है। जब परसेंटेज कही जाती है तो आपने लॉस ऊपर लिखना है और उसकी कॉस्ट प्राइस नीचे लिखनी है। उसकी कॉस्ट प्राइस यानी ख़रीदने की कीमत जो थी वो 120 थी, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। आप जब ये 100 लगाते हैं तो याद रखें आपने अपने पास से 100 लगाया है, लिहाजा आप यहाँ परसेंटेज का साइन भी साथ ही लगा देंगे। अब ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया 300/12। 12 के टेबल से ये कैंसिल होता है। 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60। तो ये 25 जो है परसेंट आया है। 25% आंसर आ गया। परसेंट में आप डॉलर नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ परसेंट का आंसर है। लॉस परसेंट जो है आपका आया है 25%। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। सम मनी इज शेयर्ड बिटवीन मरियम एंड नीना in the ratio 2:3. What percentage of the total money shared does Mariam receive? तो अब पहले तो हम मरियम और नीना की रेशो लिखेंगे। मरियम रेशो नीना, ये हमारे पास 2:3 था। अब टोटल मनी के साथ कितने परसेंट मरियम रिसीव करती है, तो टोटल के लिए आप इस रेशो को प्लस कर लेंगे। यह है 2 + 3 = 5। बात मरियम की हो रही है ना, तो मरियम जो है वो कितना रिसीव करती है? मरियम रिसीव्ड, ये हमने बताना है
कि वो कितना परसेंटेज में बताना है। ये परसेंटेज का साइन डाला, आपने मरियम वाली वैल्यू ऊपर रखनी है, टोटल नीचे रखना है और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज की वजह से, तो आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। अब आप इसे कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0, 40% इसका आंसर आ गया है। गिवन दैट A/B इज़ इक्वल टू 5/6 एंड B/C इज़ 3/8, आपने A/B/C मालूम करना है, तो आप लिखेंगे A/B/C। तो पहले A और B का रेशो क्या है, 5/6, ये लिख दिया। उसके बाद B और C का जो रेशो है वो आप उससे नीचे लिखते हैं 3/8। अब क्या होगा, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मेथड सीख लें कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, 5 3 ज़ा 15, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है 6 3 ज़ा 18। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है 6 8 ज़ा 48। फिर उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करना है। ये तीनों किस टेबल से कैंसिल हो जाते हैं, ये तीनों 3 के टेबल से कैंसिल होते हैं। अब हमने इन तीनों को 3 से कैंसिल कर दिया। 3 5 ज़ा 15, 5 हो गया, 3 6 ज़ा 18, 6 हो गया, और 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 16 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया है 5/6/16। ये हमारा A/B/C मालूम हो गया है। थर्ड का ए पार्ट है 0.05 माइनस 0.3, 1.3 माइनस 1.2, 0.2। देखें, अगर हम खाली काउंटिंग को देखते तो फिर हम पॉजिटिव वैल्यू को स्मॉल एस से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो सबसे पहली बात ये कि नेगेटिव वैल्यूज़ छोटी होती हैं। दूसरी बात ये कि नेगेटिव में सब बड़ी नज़र आने वाली वैल्यू बल्कि छोटी होती है। यानी कि एक तरह से आप जहन में तसव्वुर रखें कि नेगेटिव वैल्यू वो है जो आपका कर्ज़ा होता है। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आपके पास होगी, बड़ी नेगेटिव वैल्यू, उतना आपके पास रकम आने के बाद वो रकम आपकी छोटी हो जाएगी, क्योंकि आप उसे माइनस कर देंगे। तो अब देखते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ ये दोनों हैं, इन दोनों में छोटी कौन सी है, जो बड़ी है वो छोटी है, यानी -1.2 सबसे छोटी है। फिर उसके बाद -0.3 है। उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज़ का नंबर आता है, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ में 0.0 है, 0.3 है और 0.2 है। तो ज़ाहिर है 0.0 सबसे छोटी है, यानी 0.05 को आप पहले लिखेंगे। उसके बाद आपके पास 0.2 और 1.3 है, तो ज़ाहिर है 0.2 छोटी वैल्यू है। उससे बड़ी फिर लास्ट में आने वाली 1.3 है। फॉर द 5 नंबर्स फाइंड मीन। द मीन का फॉर्मूला होता है कि आप टोटल करें, नंबर्स का सम करें, समेशन ऑफ एक्स यानी सारी वैल्यूज़, और टोटल नंबर ऑफ हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, यानी कि इस यहाँ नंबर कितने मौजूद हैं। तो आपने इन सब को प्लस कर लेना है, यानी -1.2 माइनस 0.3 प्लस 0.05 प्लस 0.2 प्लस 1.3 जगह नहीं है, और ये 5 नंबर हैं, इसलिए से आपने 5 से डिवाइड कर देना है। मैं इसका रफ वर्क कर रही हूँ। आप पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को प्लस किया, आपके पास आ गया 1.5 और बड़ी वैल्यू का साइन। अब आप इनको प्लस कर लेंगे, ये 1.3 और 1.2 1.5 हो गया, और फिर इसमें प्लस किया तो 1.55 आ रहा है ये आपका। ठीक है, अब आप माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 है। 5 में से 0 5, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0। तो आपका मीन जो है, मीन मालूम करने के लिए आपका ये आंसर आ रहा है 0.05/5। ये भी हम डिवाइड करते हैं इसको 5 से। 0.05 को 5 से डिवाइड किया, ये पॉइंट लगाया, ये 0 उतारा, 5 की टेबल में 5 कब आता है 1 पे, तो हमारा 0.01 जो है ये मीन आ गया हमारा, ये आंसर है आपका। बात करते हैं रेंज की। रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू में से आप लोएस्ट टर्म निकाल दें, हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म। तो ये आपको पता चल जाता है कि आपके नंबर कहाँ तक फैले हुए हैं, ये रेंज कहलाती है, ये रेंज का फॉर्मूला है। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है
3, ठीक है। फिर माइनस करेंगे आप उसमें से सबसे छोटी वैल्यू, आपकी छोटी वैल्यू है -1.2, तो आप फिर इसे ब्रैकेट में रख दें। उसके बाद आप साइन पढ़ें, प्लस हो गया और 1.2 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इनको आप प्लस करेंगे तो 2.5 आपकी रेंज आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ, यानी आपने तकरीबन में जवाब देना है इसका। तो सबसे पहले तो आप सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपने इसे 2 सिग्निफिकेंट में करना है। तो अब आप यहाँ देखते हैं कि आप 6 को जो है नेक्स्ट नंबर में 1 करके डाल देते होते हैं, यानी ये 10 हो जाएगा। तो फिर ये इधर कैरी आके 1, यानी 596 दर हकीकत 600 के नज़दीक है, इसलिए हमें ये 600 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इसे 600 लिख दिया। तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर में जा रहा है, 2 में जा ही नहीं रहा। अब इसकी बात करते हैं 16.12, तो हमने ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली में जब लेंगे तो 0.12 को 00 ले लेंगे, यानी ये सिर्फ 16 ले लिया जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे, इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली में लेंगे तो हम पॉइंट के बाद ये 2 नंबर लेना चाह रहे हैं। तो अब क्या हुआ, 84 जो है ना वो 80 के करीब है और 98 जो है वो 100 के करीब है, यानी 298 300 के करीब हो जाता है। तो आप इसे 300 लेंगे, तो यहाँ पर हमारे 0.300 आ रहा है, हम 0.30 लिखेंगे, ठीक है, 2 नंबर लिखेंगे यहाँ पर। अब सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर ये पेयर बनता है 4 4 ज़ा 16, तो पेयर बनने के बाद एक 4 रूट से बाहर आ जाता है। अब करते हैं मल्टीप्लाई इसको, तो पहले पॉइंट हटाया और ऊपर 1 आ गया और 2 0 आ गए, ठीक है। और उसके बाद इसका एक 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल किया, 3 2 ज़ा 6 300 और 4 2 ज़ा 8। 80 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 8000 हमारा आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/3x प्लस 2। मैंने फंक्शन के क्वेश्चन भी एक अलग वीडियो बना दी है, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उस वीडियो से भी डिटेल से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/3x प्लस 2, जबकि आपको मालूम करना है फंक्शन ऑफ -2, यानी आप x की जगह -2 वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × -2 प्लस 2। फिर उसके बाद 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस साइन प्लस 2, फिर 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया, -1/4 आपका एक आंसर आ रहा है। उसके बाद आप करेंगे इन्वर्स ऑफ x। इन्वर्स ऑफ x का मेथड ये होता है कि आप अपने फंक्शन ऑफ x को y भी कह सकते हैं। तो आप क्वेश्चन में लिखते हैं y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 2। अब आपने अपने x को करना होता है सब्जेक्ट के तौर पे यूज़, यानी आपने x को अकेला रखना होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले ये y इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और आपका ये आ जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/y। अब आपको 3x को अकेले रखना है तो प्लस 2 को इधर लाकर -2 कर देंगे। ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये इधर आ गया और ये नीचे आ गया। अब ये +2 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर -2 हो गया। फिर उसके बाद एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ पर ये हमारा y एलसीएम आया, y कैंसिल हुआ, 1 आ गया। फिर यहाँ 1y से y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y आ गया। ये 3 लाकर इधर डिवाइड कर देंगे तो 1 - 2y/y। तो आपका ये जो x है इसे आप फंक्शन ऑफ इन्वर्स x बोलेंगे। सॉरी, यहाँ ये 3y हो रहा है। अच्छा, अब आप इसे फंक्शन ऑफ इन्वर्स ऑफ x जब बोलेंगे कि अगर आप अपने सारे y को x में चेंज कर देते हैं।
3x, ये हमारा फंक्शन ऑफ इन्वर्स x आया है। दोबारा समझ लें, इसका एक स्टेप ये होता है कि आप अपने दिए हुए क्वेश्चन फंक्शन ऑफ x को y से डिनोट कर दें। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि आप x को सब्जेक्ट के तौर पे रखें, यानी आपका x अकेला हो और आपके उल्टे हाथ की तरफ हो। ये हमने यहाँ पर ला कर दिया। जब ऐसा हो जाए तो आप इसे फंक्शन ऑफ इन्वर्स x में चेंज कर दें इस तरह कि आपके ये सारे y x कहलाएंगे। ये आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर डाइस इज थ्रोन 400 टाइम्स, द रिजल्ट आर शोन इन द टेबल थ्रोन नंबर थ्रोन। असल में ये है कि डाइस में 6 नंबर होते हैं, जिसे हम उर्दू में छक्का कहते हैं। डाइस में एक जगह उसके 6 फेसेस होते हैं और एक फेस पे 1 डॉट होता है, एक पे 2 डॉट्स होते हैं, 3 डॉट्स, इस तरह से ये होते हैं डाइस पे ना। तो अगर 400 टाइम उस डाइस को फेंका जाए तो ये रिज़ल्ट आता है, यानी कि 65 टाइम 1 आया, 80 टाइम 2 आया, 70 टाइम 3 आया, 75 टाइम 4 आया, 50 टाइम 5 आया और इसी तरह 60 टाइम 6 आया। अब वो कह रहे हैं फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रोइंग द नंबर 2। नंबर 2 जो फेंका गया 80 टाइम, आपने उससे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी बतानी है। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका ये होता है कि आप गिवन की फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखें और टोटल को आप नीचे लिखें, ठीक है। तो हमने यही किया, हमने 80 को ऊपर रखा और टोटल हमारा है 400 को हमने नीचे रखा। फिर हमने इसको डिवाइड किया, ये 0 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 1/5 और 1/5 जो है वो 0.2 हो जाता है। तो हमारा आंसर आया है 0.2। सॉरी मैं देख लूँ पहले, हाँ 0.2 आ जाता है। अब उसके बाद है इमरान थ्रोज द डाइस 1000 टाइम। पहले 400 टाइम थी, उसको 1000 में चेंज करना है। हाउ मैनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट द नंबर 2 बी थ्रोन। क्योंकि आपको बिल्कुल उसी तरह, मतलब इसी रेशो के साथ आपका हो, लेकिन हमने 400 को 1000 में चेंज कर दिया। ऐसे सूरत में आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे और उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया और एक 0 लग गया। ये 10 इसके 0 को कैंसिल कर देगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 टाइम्स आ गया। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।